बीजेपी के खिलाफ क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं इस दिल्ली चुनाव में बीजेपी को हराएंगे? देखिए, भाजपा जो है लाख कह ले कि आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी कहते कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के सर पे जो है ना वो कांटों का ताज जो है एक दूसरे को पहनाने में लगी है। लेकिन देखिए, चुनाव का माहौल में ये भीड़ वगैरह और ये सब रैली जो है ये तो आम बात है, लेकिन बात जो मेन है वो ये है कि राहुल गांधी जी की एंट्री से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस चुनाव को भी पूरी ईमानदारी से लड़ने की ये तैयारी है कांग्रेस की। और जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जिस तरह से लिस्टें आ रही हैं, जिस तरह के लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, युवाओं के लिए मौका है, महिलाओं के लिए मौका है, पुराने फेसेस पे भी दांव किया गया लगाया गया है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से पार्टी जो है वो चुनाव को लड़ने की तैयारी में है। और कितना भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है एक दूसरे को उसमें दिखाने की कोशिश करें, सेंटर ऑफ द पॉइंट ये है कि कांग्रेस धुरी है इस टाइम इलेक्शन में और बाकी सारी पार्टियां आसपास चक्कर काट रही हैं। क्या मुद्दे हैं जिन पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे फ्री के तमाम चीज़ें, महिलाओं को जो है सहायता, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, मुद्दे वही हैं जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे थे। जो 15 साल का गवर्नेंस था वही गवर्नेंस आज भी देने की हम बात करते हैं। जो 15 साल का सुशासन था उस सुशासन की बात हम कर रहे हैं। हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, हमारी दिल्ली उस टाइम जब मैडम का शासनकाल चल रहा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस 15 सालों में दिल्ली जो है विश्व के टॉप 10 शहरों में एक थी, क्लीनेस्ट सिटी थी। हम सबसे पहले केरोसिन फ्री थे, सीएनजी सबसे पहले हमारे यहाँ आया। तो मतलब एनवायरनमेंट पे, ग्रीनरी पे, बसेस में, हर तरह से, मेट्रो ले लीजिए, फ्लाईओवर का जाल ले लीजिए, लाडली योजना ले लीजिए, किशोरी ले लीजिए, रोज जो है 15 साल तक लगातार काम करने वाले ने एक एक दिन काम किया। वही गवर्नेंस आज देने की तैयारी है। मैडम तो नहीं है, लेकिन मैडम वाला जो जज्बा है, जो शीला दीक्षित का जज्बा है दिल्ली को संवारने का एक माँ की तरह, वही कांग्रेस की मंशा आज भी है। बीजेपी के खिलाफ क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं इस दिल्ली चुनाव में बीजेपी को हराएंगे? देखिए, भाजपा जो है लाख कह ले कि आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी कहते कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के सर पे जो है ना वो कांटों का ताज जो है एक दूसरे को पहनाने में लगी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिसे करना होता है उसकी नीयत जो है ना वो ज़रूरी है। तो दोनों ही पार्टी की काम करने की नीयत नहीं है। एक राजनीति जो है धर्म से जोड़ के चलते हैं, उन्हें बवाल कटता रहे, उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है। दूसरे को लगता है मुआवजे अनाउंस कर दो या ऐसा कोई सब्ज बाग दिखा दो कि दुनिया ये सोचे कि नहीं अब तो ये होके रहेगा, उस बदलाव की तैयारी में। तो सीधी बात ये है कि दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप, आरोप जो भी करती हैं वो करती हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजिकल, जिसको कहना चाहिए कि हम जिस तरह से लड़ने की तैयारी में है, वो लड़ाई जो है एक ईमानदार लड़ाई है। और मुफ्त की बात करें, अलग अलग घोषणाओं की बात करें, देखिए 2500 रुपये की महिलाओं को कांग्रेस ने भी देने की बात की है। बेरोजगारों, युवाओं के लिए भी 8500 रुपये की योजना है। कांग्रेस का 2500 क्यों आएगा, इनका 2100 और 3000 क्यों नहीं आएगा, उसकी एक गारंटी है कि कांग्रेस ने जब 15 साल हमारा शासन रहा, 15 साल 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। भाजपा के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली को नहीं संभाल पाए। तो दिल्ली को संभालने का जो कवायद थी, जिसमें ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, 15 साल भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस का काम जो है ऐसा था कि हमने देखा नहीं। सब कुछ आंखों देखी है, आंखों के सामने लोगों ने देखा है, लोग उस चीज़ को आज तक जी रहे हैं। और इनफैक्ट जो भी बरत और भोग रहे हैं वो भी वही है जो कांग्रेस का दिया हुआ है। इनके सांसद महिलाओं के अपमान सीधे कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को को इशारा करके कह रहे हैं कि सड़क उस तरह बनवाएंगे। कैसे देखिए, ये पीछे अगर कोई महिला खड़ी है उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना प्रियंका गांधी जी का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे नेता हैं, अगर वो भाषा की मर्यादा पे बहुत ध्यान रखें, गालों को मतलब सड़क को गालों जैसा क्यों बनाना है, सड़क को सड़क जैसा बनाइए ना। सड़क को सड़क बनाना है आपने, पहाड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मलमल करेंगे, बनाना तो आपने तारकोल से ही है। तो जब बोले तो ये वही रमेश बिधूड़ी है जो जब पिछली बार वोट मांग रहे थे तो सनी देओल को ला के कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ा था। जब ऐसे बयानबाजी करने वाले नेता रहेंगे
तो फिर मुझे समझ में नहीं आता, फिर लोग जो है इनको सांसद भी बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है इनको अंदर भी भेज देते हैं, सदन में भेज देते हैं, और जब वो बकवास करते हैं तो उसके लिए जो है फिर उन लोगों को शायद शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हमारा नेता इस तरह की बकवास कर रहा है। लेकिन कितना भी स्तरहीन आदमी हो, मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान जो है, सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और जब आप भाषा जो है ऐसी बोलें कि जो मतलब बात जो है फैक्ट्स पे करें, टैक्स पे करें, या किसी से इस तरह की अनर्गल बकवास जो है उसको ना ही करें, अवॉइड करें तो बेटर है। अमित शाह जी के बयान जो थे अंबेडकर को लेकर के, क्या इन सबको भी मुद्दा बनाया जाएगा दिल्ली में? देखो आप दोबारा सुनना, मैं कहती हूँ अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। वो आदमी इतना तोतला है, उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि महिला मतलब कि अम्बेडकर का नाम जो है ना पूरा सा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरा ईमानदारी से भी ले सके। तो जो आदमी नाम नहीं ले सकता, वो उस व्यक्ति की कद की और उसकी गरिमा की कोई मर्यादा रखेगा, ये ऐसा सोचना भी गलत है। अंतिम सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट कांग्रेस को में जाता है तो यही कहा जाता है कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी में गया था, तो कहीं ना कहीं बटता हुआ वोट दिखाई देगा, इसका बीजेपी फायदा नहीं ले लेगी? देखिए बीजेपी को फायदा, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, इस हिसाब से तो राष्ट्रीय दो ही पार्टियां रहने चाहिए, दो ही पार्टियां रहनी चाहिए, बाकियों को आना ही नहीं चाहिए चुनाव में। पर चुनाव में आप देख रहे हैं कि टीएमसी है, AIMIM सभी उतर रहे हैं, एनसीपी भी उतर रही है, अब सुना है BSP भी 70 के 70 पे उतार रही। तो जब सभी हाथ आजमा रहे हैं, मे द बेस्ट मैन विन। इलेक्शन कमीशन को ये तो बस कम से कम इतना ही इंश्योर करना है कि एक ईमानदार इलेक्शन हो। वो अपनी जो कहीं से अगर कोई शिकायत है, मोदी जी के अलावा भी कोई शिकायत करे तो उसकी भी सुनवाई हो।